जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मखदूम मलिक सरदार एंड आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द पर्सपेक्टिव इंस्टीट्यूट। आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है क्रिएटिव राइटिंग और उसमें स्पेशली पैराग्राफ राइटिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि लिखना चाहते हैं, उनके पास आइडियाज़ मौजूद हैं बट उनसे लिखा नहीं जाता। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि उनको ये नहीं पता, उनका थॉट प्रोसेस तो कंप्लीट है बट उनको ये नहीं पता कि अब मैं लिखूं कैसे, क्या करूं कि मैं अपनी बात को इलोक्वेंटली अपने रीडर्स तक पहुंचा दूं। होता क्या है कि वो फ्री राइटिंग्स करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जो बातें आती जा रही हैं उनको पेपर पे लिखते जाते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आपका जो रीडर है आपकी बात से इम्प्रेस नहीं हो पाता, आपकी राइटिंग से इम्प्रेस नहीं हो पाता। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ आपने अपनी राइटिंग से अपने रीडर को इम्प्रेस कैसे करना है। पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि राइटिंग ऑफ अ पैराग्राफ, इसके प्रोसेस कौन से हैं, किन प्रोसेस से गुजर के आप एक पैराग्राफ को शेप करते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने पैराग्राफ को पैरामीटर्स कौन से हैं कि जिन पैरामीटर्स पे आपने चल के तो आपने अपने पैराग्राफ राइटिंग को अच्छा करना होता है। पहले सिंगल पैराग्राफ, अगर एक सिंगल पैराग्राफ अच्छा हो जाएगा आपका तो आपका मल्टीपल पैराग्राफ्स भी अच्छे हो जाएंगे। नाउ आई कम टूवर्ड्स राइटिंग की स्टेजेस कौन सी हैं। अगर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, ये जो फिर से मैं आपको अगर एक टॉपिक दूं कि राइट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू, ये जो लोग पकड़ेंगे, ये जो कागज़ और पेंसिल पकड़ेंगे उसको लिखना शुरू कर देंगे, सोचेंगे नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन राइटिंग इज ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेज। आपने लिखने से पहले जब तक सोचना नहीं ना, आपसे लिखा नहीं जाना। अगर आप अपनी राइटिंग को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो पहले अपने थॉट प्रोसेस को अट्रैक्टिव बनाएं, अपने आर्गुमेंट्स को लॉजिकल बेस प्रोवाइड करें। मसलन आपको पता हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, और आप अपनी बात को, अगर आपने एक स्टैंड पॉइंट ले लिया है और उस स्टैंड पॉइंट को लेने के बाद यू मस्ट हैव द करेज कि आप उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग जो है ना एनालिसिस अपना क्रिएट करें। अब होता क्या है, आपने जो है ना वो एक टॉपिक ले लिया, ब्रेनस्टॉर्म किया, और मैं आपको बता दूं राइटिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना वो 1/3 ऑफ द टाइम होनी चाहिए। मतलब आप फ़र्ज़ कीजिए आपका पैराग्राफ, आपने एक टारगेट रखा, मैंने आधे घंटे में पैराग्राफ करना है। उस आधे घंटे को ऐसे डिवाइड कीजिए कि मैंने 10 मिनट मैंने ब्रेनस्टॉर्म करना है, मैंने लिखना क्या है, एंड देन यू विल कम अप विद सम पॉइंट्स के आपको पता चल जाएगा कि मैं ये चीज़ें अब इस पे लिखूँगा। आपके पास एक रॉ मटेरियल आपके पास आ गया। अब द सेकंड थिंग इज़ द स्ट्रक्चर। पैराग्राफ के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने 3 चीज़ों के बारे में अपने पैराग्राफ के अंदर लिखना होता है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ द टॉपिक सेंटेंस ऑफ आवर पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस क्या है? आपने एक सिंगल सेंटेंस, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि टॉपिक सेंटेंस से एक सिंगल पैराग्राफ में एक सिंगल सेंटेंस में कंप्लीट पैराग्राफ है। मतलब आप चाहते हैं, अब आप मुझे बताएं कि एजुकेशन सिस्टम के कुछ फ्लॉज हैं, मुझे टॉपिक सेंटेंस में ही बता दें कि एजुकेशन सिस्टम में 1 2 3 फ्लॉज हैं जिनके बारे में मैं पैराग्राफ में बात करने जा रहा हूँ। एज ए रीडर अगर आप अच्छा टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं तो एज ए रीडर मैं आपके साथ अटैच हो जाऊंगा, मुझे एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाएगी कि व्हाट ही विल बी राइटिंग, ही और शी विल बी राइटिंग इन द होल पैराग्राफ। तो ये स्ट्रक्चर में पहली चीज़ है आपका टॉपिक सेंटेंस, एंड द सेकंड इज़ द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। उस बॉडी में हम कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, कुछ सब सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स में क्या बातें होती हैं?
आपके पास लॉजिकल आर्गूमेंट्स अपनी बात को बताने में, कि आप फर्ज करें एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि जो टीचर्स का बिहेवियर है वो एक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम के। अब आपका ये एक आर्गूमेंट था आपके पास, ये आपका सपोर्टिंग हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपने अपने पैराग्राफ में अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए सब सपोर्टिंग डिटेल्स भी देनी होती हैं। आपको ये बताना होता है कि मेरा ये जो आर्गूमेंट मैंने ये बात की है, इसकी मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और अगर इन चीज़ों को आप ऐड करते हैं तो आपके आर्गूमेंट को एक लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाती है और इररिफ्यूटेबल बन जाता है आपका आर्गूमेंट। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कंक्लूजन। आप कंक्लूजन में क्या करते हैं? आप कंक्लूजन में अपनी जितनी बातें की होती हैं उनको समराइज़ करते हैं। जैसे टॉपिक सेंटेंस में आप जनरल बात करके उसको बता देते हैं कि मेरा पैराग्राफ इन चीज़ों के बारे में होगा। कंक्लूजन में आपने ऊपर जो गुत्थी उसको एक दी थी, एक पजल दिया था, लास्ट में आप सोल्व कर देते हैं। इन 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 वजूहात की बिना पर मैं ये सोचता हूँ। दैट्स द कंक्लूजन ऑफ योर पैराग्राफ एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। इंशाल्लाह मैं इस पर मज़ीद वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा क्रिएटिव राइटिंग के। उसमें मैं आपको बताता रहूँगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, मैं आपको राइटिंग की टिप्स बताता रहूँगा, पंक्चुएशन के बारे में एक मेरा लेक्चर होगा, और स्पेशली आई विल बी गाइडिंग यू के मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ राइटिंग के मुख्तलिफ पैराग्राफ्स आपने कैसे लिखने होते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।